ऊपरी नज़र, हाय, बद्दुआ, काला जादू, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, ये सब आज के ज़माने में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जिस तरह दिन के बाद रात आती है, अच्छाई के साथ बुराई होती है, उसी तरह सकारात्मक ऊर्जा का दूसरा पहलू नकारात्मक ऊर्जा भी है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा के पहलू को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि हमें सावधान रहने की आवश्यकता होती है। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर कोई जादू टोना है या हमारे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। तो आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, पूरा खुशहाल परिवार है, लेकिन अचानक से परिवार के सदस्य बीमार होने लगते हैं। एक के बाद एक कोई ना कोई घर में बीमार होता है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। आप टेस्ट करा रहे हैं, रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आ रही है, लेकिन बीमारी यहाँ है कि ख़त्म नहीं हो रही, तो समझ लेना कि आपको बुरी नज़र लगी है। वहीं घर में बच्चों को देखकर भी अंदाज़ा लगता है कि शांत प्यार से रहने वाले बच्चे, खेलने वाले बच्चे अचानक से बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, उसके बावजूद उनके अंदर गुस्सा आने लगा है और वो बात बात पर चिड़चिड़ाते हैं, आपकी कोई बात मानते ही नहीं। वहीं घर के पेट्स भी, उनका बिहेवियर भी अचानक से बदल जाता है, कंट्रोल के बाहर होने लगते हैं। ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि हमारे घर पर या हमारे ऊपर बुरी नज़र लगी है। वहीं अगर आप किसी व्यक्ति को गौर करेंगे तो जब वो आंखें बंद करेगा तो आँख की पुतलियाँ अगर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, उनमें कोई मूवमेंट, हलचल दिख रही है, इसका मतलब उस व्यक्ति को नज़र लगी हुई है। तो हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल से उपाय जिनको कोई भी कर सकता है और इसका रिज़ल्ट गारंटीड है। आपको परिणाम और फ़र्क बहुत जल्द देखने मिलने लगेंगे। सबसे पहले तो एक नियम बना लीजिए कि अपने घर में जब भी आप पोंछा लगाएं तो जो पानी की बाल्टी है उसमें नमक मिला लें, जिससे पूरे घर में नमक के पानी का पोंछा लग जाएगा। नमक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, ऐसी उसकी शक्ति होती है। तो अब से घर में जब भी पोंछा लगाएं उसमें नमक ज़रूर मिलाएं। ये तो रहा एक छोटा सा सिंपल सा उपाय जिसे हम रोज़ाना शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही खास उपाय है जिसको अगर आप रविवार के दिन करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप रविवार नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी दिन, जिस दिन आपके पास वक्त हो, आप इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। आपके पीरियड से कि हमारा मेंस्ट्रुएशन है उससे कोई इशू नहीं आएगा। किसी भी दिन, किसी भी हालत में आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो ज़रूर करिए, और अगर आपने किराए का मकान लिया हुआ है तो किराए के मकान में भी इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे लोग उस घर में रहकर गए होंगे और जब कोई एक जगह से जाता है तो उस व्यक्ति की, उस परिवार की जो ऊर्जा होती है उस घर में रह जाती है। उस नेगेटिविटी को भी हमें दूर करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो किराए के मकान में रह रहे हैं तो इस उपाय को अवश्य ही करें। 2 उपाय बताने जा रही हूँ मैं आप सबको, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो एक कांच का बर्तन लें। कांच का ग्लास हो सकता है, कांच की बोतल हो सकती है, कोई बोल हो सकता है। कंडीशन ये है कि कांच का बर्तन होना चाहिए। अब उसमें आप पानी भर दें, कोई भी नॉर्मल वाटर आप ले सकते हैं, और उस पानी में आप 1 चम्मच 2 चम्मच नमक मिला दें। ठीक है, नमक को अच्छे से मिक्स कर दें। नमक भी आप कोई भी ले सकते हैं, काला नमक भी ले सकते हैं, सेंधा नमक भी ले सकते हैं, नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो नमक उसमें घोल कर रख दें। ठीक है, तो इस बर्तन को आप अपने घर के हर रूम में रख सकते हैं, या मैक्सिमम आप जिस कमरे को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उस जगह पर आप इस बर्तन को रख दें।
रात के समय ये उपाय करें, रात में रखकर आप सो जाएं। जब दूसरे दिन आप सुबह उठकर देखेंगे तो उस बर्तन में अगर जो पानी है नॉर्मल हल्का मटमैला रंग दिख रहा है तब तो ठीक है कि वो नमक का ही मैलापन है। लेकिन अगर डार्कर साइड दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही उसमें गंदगी नज़र आ रही है, कालेपन लिए हुए है, हरापन लिए हुए है, तो आप समझ जाइए कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी आपके घर की वो उस पानी में समा गई है। इसी उपाय को हम किसी व्यक्ति के ऊपर भी कर सकते हैं। घर में अगर हमें लगता है कि हमारे घर में किसी को नज़र लगी हुई है तो इसी तरह कांच के बर्तन में पानी लेकर उसमें नमक डालकर आप उस व्यक्ति के ऊपर से सर से उतार दीजिए या ऊपर नीचे जैसे करते हैं आप 7 बार घुमा लीजिए, 3 बार, 7 बार, 9 बार, कोई भी ऑड नंबर में आप उसको उसके ऊपर से उतारा करके फिर उस पानी को फ्लश कर दीजिए। इसी तरह घर में भी जो हमने पानी रखा था जिसका कलर चेंज हुआ था उसको भी उठाकर आप बाथरूम में फ्लश कर दीजिए, सिंक में बहा दीजिए या बाहर फेंक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उस बर्तन को अच्छे से आप धोकर प्रॉपर वे में सुखाकर उसको नॉर्मल अपना यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहते हैं नज़र उतारने का ये काम अगर हम सांझ के समय सूरज ढलने के बाद करें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो पूरे दिन में आप किसी भी वक्त इन उपायों को कर सकते हैं। तो अब जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरे उपाय में आप कुछ लौंग ले लीजिए, फूल वाली लौंग जिसका फूल उसमें लगा हुआ हो, टूटी हुई ना हो। 4-5 लौंग अपने राइट हैंड में ले लीजिए और फिर उसको गोल 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 घुमाते जाइए अपने हाथ को और पूरे कमरे में आप घूमते जाइए उसी लौंग को लेकर। साथ ही घर में अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आपको लगता है कि उस नज़र लगी हुई है उसका उतारा करना है तो उसके ऊपर भी 3 बार, 7 बार या 9 बार जितने भी बार आप करना चाहें उसके ऊपर से उतारा कर लीजिए। फिर मुट्ठी को ऐसे ही रखिए और अपने घर के दरवाजे की चौखट पे जाकर वहाँ पर कपूर जलाइए और उस कपूर में उस लौंग को डाल दीजिए, उसका धुआं हो जाए। जब राख बन जाए तो उस राख को अपने घर के बाहर कहीं पर भी, मिट्टी में, साइड में, पेड़ के नीचे, कहीं पर भी उसको डाल दीजिए। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से, उस व्यक्ति के ऊपर से हट जाएगी। ये उपाय बहुत ही सहज, बहुत ही सरल हैं जिसे आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव ये उपाय हैं। अगर आप इनसे करेंगे, इनका पालन करेंगे तो आप नज़र से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो उपयोगी लगा और आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके।